Hello students, how are you all? So I'm Rajni Mamgai. I have done master's graduation from Delhi University. I'm biology master teacher at Vedantu. So today we are just going to discuss cardiac cycle, right? तो यहाँ पे human body fluid and circulation का हम topic start करेंगे. That is the cardiac cycle. और जिससे काफी application based question भी बनते हैं, right? Let's start with the cardiac cycle. तो यहाँ पे अगर हम हार्ट बीट की बात करें, राइट? तो एक हार्ट बीट शुरू होने से और दूसरे हार्ट बीट के शुरू होने तक का जो बीच में ड्यूरेशन है उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और उसी इवेंट को ही कार्डियक साइकिल बोलते हैं, राइट? तो हाउ वुड वी डिफाइन कार्डियक साइकिल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो ऑब्वियसली द इवेंट्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जो इवेंट्स स्टार्ट होंगे दैट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू होने पर, beginning of one heartbeat to the beginning of other heartbeat. To the beginning of another heartbeat. That is the cardiac cycle. अब यहाँ पे जो कार्डियक साइकिल है वो कितना समय लेती है, मतलब जो ये इवेंट होगा एक हार्टबीट शुरू होने से दूसरे हार्टबीट के शुरू होने तक, वो कितना टाइम लेती है? तो वन कार्डियक साइकिल टेक्स 0.8 सेकेंड, इतने समय की होती है, राइट? तो मतलब यहाँ पे पर मिनट अगर 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल खत्म होती है तो यहाँ पे जो जो मतलब पूरा कार्डियक साइकिल मतलब एक मिनट में कितना कार्डियक साइकिल होगा। तो अगर आप इसको काउंट करना चाहेंगे तो वी कैन इजीली काउंट कि 24.72 कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट, तो कितनी हार्ट बीट यहाँ पे एक मिनट में होंगी? तो ऑब्वियसली इट विल बी 72 कार्डियक साइकिल। तो जब हमें एक कार्डियक साइकिल का टाइम पता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट, क्योंकि हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 सेकेंड और एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड के, तो अप्रोक्स 72 कार्डियक साइकिल, 72 हार्ट बीट एवरेज ऑन एन एवरेज 1 मिनट में होती है, राइट? अब कार्डियक साइकिल में होता क्या है? तो हमें पता है कि भाई एक कार्डियक साइकिल या जो भी हार्ट बीट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, राइट? तो यहाँ पे हार्ट बीट इन्वॉल्व, एक हार्ट बीट में क्या क्या चीजें होती हैं? इन्वॉल्व सिस्टोल, और सिस्टोल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी? सिस्टोल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल, और डायस्टोल को बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पे होगा, ये आपको याद रखना है, राइट? किसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन? ऑब्वियसली हार्ट मसल का, ऑफ कार्डियक मसल। अब यहाँ पे जब हम कार्डियक साइकिल को समझ चुके हैं कि व्हाट इज इट, तो मतलब यहाँ पे एक हार्ट बीट के शुरू होने से दूसरे हार्ट बीट के शुरू होने तक के बीच में जो जो इवेंट्स होगा दैट इज कार्डियक साइकिल, और 0.8 सेकेंड की ये पूरा इवेंट होता है। तो इस इवेंट्स में क्या क्या चीजें होती है, राइट? दैट वी विल सी। तो ऑब्वियसली कार्डियक साइकिल के 3 इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन से वो 3 इवेंट्स होते हैं? लेट्स डिस्कस इट। तो 3 इवेंट्स में से यहाँ पे जो है सबसे पहला इवेंट, तो 3 इवेंट्स में से सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज द जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मतलब होता है कि रिलैक्सेशन। तो इसमें सारे चेंबर, सारे के सारे जो वॉल है हार्ट की, कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन और कार्डियक डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, चारों चेंबर अभी एकदम चिल कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स है। तो ये पूरा कार्डियक साइकिल का आधा गुना समय ले जाता है, 0.4 सेकेंड तक एकदम कोई हार्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई चेंबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल है, तो एट्रियल सिस्टोल टोटल 0.1 सेकेंड का होता है। तो व्हाट इज द एट्रियल सिस्टोल? जब दोनों चेंबर हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर वाले चेंबर जो है हार्ट के जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज द
दैट इज द, जब ये दोनों चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दैट इज द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो पूरी कार्डियक साइकिल में सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है, वेंट्रिकुलर मतलब ये नीचे वाला जो चेम्बर है, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कितने सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड के लिए, ये आपको याद रखना है। तो टोटल यहाँ पे इस तरीके से टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे सपोज इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से साइकिल की फॉर्म में, क्योंकि ये रिपीटेशन में चलती है। तो इस पूरी साइकिल का जो आधा समय है, यानी 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड लेके चलो, इसमें जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। फिर उसके बाद जो छोटा सा समय है दैट इज 0.1 सेकेंड, वो एट्रियल सिस्टोल ले रहा है, और बाकी जो 0.3 सेकेंड है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ले रहा है। तो ये है हमारी कार्डियक साइकिल। एक एक करके अब हम तीनों इवेंट्स में क्या क्या होता है सब डिस्कस करने वाले हैं, कि जॉइंट डायस्टोल में क्या है एक्चुअली, एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है। तो वी हैव टू डिस्कस इट इन अ डिटेल वे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द जॉइंट डायस्टोल। तो जैसा मैंने कहा, जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, जितने भी चारों चेंबर जो हार्ट के हैं, तो यहाँ पे ये 4 चेंबर हैं हार्ट के, ये चारों चेंबर अभी क्या कर रहे हैं बेटा, रिलैक्स कर रहे हैं। ये रिलैक्स स्टेट में से, एकदम रिलैक्स स्टेट में सारे। तो यहाँ पे जो एट्रियम है, जो वेंट्रिकल है, दे ऑल आर रिलैक्स्ड। तो अभी ये एकदम चिल रिलैक्स है। अब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब रिलैक्स कर रहे हैं तो आराम से पूरा का पूरा ब्लड एट्रियम में भी भर रहा है, आराम से वेंट्रिकल में भी भर रहा है। तो चारों चेंबर अभी खून से भर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ब्लड आता है वो किस कौन लाता है, वेना कावा। तो यहाँ पे ब्लड वेना कावा लाएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड आ रहा है। और यहाँ पे सेम जो लेफ्ट एट्रियम है, वहां वहां कहाँ से ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन से। तो ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लेकर आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और अच्छा ब्लड ला रहा है, वो अब लेफ्ट वेंट्रिकल में भर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ खुलता है, वो पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में खुलेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी की जो ओपनिंग है यहाँ पे अभी वो बंद होती है, तो इट इज नोन एज सेमिल्यूनर वाल्व। तो यहाँ पे जो है सेमिल्यूनर वाल्व है, इसमें भी यहाँ पे एओर्टा की ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे भी वाल्व लगा हुआ है जो अभी बंद है। तो दैट इज ऑल्सो सेमिल्यूनर वाल्व। तो ये एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व अभी बंद है। ये जो दोनों वाल्व हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दीज वाल्व नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है ये ट्राइकस्पिड, एक में बाइकस्पिड वाल्व है, अभी दोनों बंद है। ठीक है, सॉरी दोनों खुली हुई है, क्योंकि मस करके चारों चेंबर फिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल में क्या है, सारे चारों चेंबर रिलैक्स है, और मस करके पूरा ब्लड भर रहा है इन चारों चेंबर, क्योंकि रिलैक्स है, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से फिल हो रही है चारों चेंबर। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, वो अभी खुले हुए हैं, ये वाल्व ओपन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो ब्लड है वो पल्मोनरी, मैंने कहा पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही है, और वेना कावा राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आ रहा है। तो ब्लड जो है पल्मोनरी वेन और वेना कावा से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लेफ्ट में लेकर आ रहा है, ये राइट में लेकर आ रहा है। और सेमील्यूनर वाल्व अभी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एकदम डाउन है, तो अभी सेमील्यूनर वाल्व बंद है। अभी वेंट्रिकल में कोई प्रेशर नहीं है, तो अभी वाल्व बंद है ये वाली, तो ये वाली अभी क्लोज्ड है। तो मतलब हार्ट में सिर्फ ब्लड आ रहा है, जा नहीं रहा, क्योंकि जाता बाहर सेमील्यूनर वाल्व से ही है। ठीक है, तो सेमील्यूनर वाल्व अभी इस स्टेज पे बंद है, ये आपको याद रखना है, दिस इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ये वेंट्रिकल जितने भरने होते हैं, ठीक है, तो मतलब जो भी हार्ट का साइज, जो भी वेंट्रिकल का साइज है, उसका मतलब जो भी 3/4 भरेगा, तो उस 3/4 जो भरता है, फिलिंग होती है हार्ट चेम्बर की, उसमें से 70% यही हो जाता है। तो जॉइंट डायस्टोल में 70% जितने भी वेंट्रिकल भरने हैं, उसका 70% यहीं भर जाता है, मतलब ज्यादातर परसेंट यहीं भर जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो आपको ये सारे इवेंट्स याद रखने कि जॉइंट डायस्टोल में होता क्या है। अब जॉइंट डायस्टोल हो गया,
और मस करके जो है वो ब्लड भरता गया। अब होगा क्या कि अब यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल की बारी आई। तो एट्रियल सिस्टोल की अगर बात करेंगे तो एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या इवेंट होंगे। तो एट्रियल मतलब एट्रियम अपर चेम्बर, सिस्टोल मतलब अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में स्टार्ट होता कैसे है, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है हमारा हार्ट चेम्बर। ठीक है, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। तरीके से वेंट्रिकल है, ऐसे मान। ठीक है, ये इसके वैल्व हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी हमें पता है कि राइट एट्रियम में ये राइट साइड पर साइनो एट्रियल नोड लगा होता है। और ये नोड क्या करेगा, अब जैसे ब्लड भरता गया दोनों चेम्बर में, दोनों एट्रियम में, तो अब बहुत ज्यादा ब्लड भर चुका है और अब यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो जब ब्लड ज्यादा भरने लग गया तो साइनो एट्रियल नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा। ठीक है जी। साइनो एट्रियल नोड क्या करेगा बेटा, स्टिमुलेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों चेम्बर, दोनों अपर चेम्बर बहुत ज्यादा भर चुके हैं। एक्शन पोटेंशियल मतलब एक्साइटेशन जनरेट करेगा, डीपोलराइजेशन करेगा। डीपोलराइजेशन मतलब होता है एक्साइटेशन। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, एक्साइटेड स्टेट में लाएगा एट्रियम को, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी साइनो एट्रियल नोड में। तो साइनो एट्रियल नोड, और साइनो एट्रियल नोड को वी हैव डन कि हम इसको कौन सा, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हार्ट बीट जनरेट होता है। तो यहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, हार्ट बीट। ठीक है, तो साइनो एट्रियल नोड एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट करेगा और यहाँ पे इस एक्शन पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से दोनों एट्रिया में कंट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा और ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गई, बहुत ज्यादा प्रेशर उनमें क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एवी वाल्व अभी भी ओपन है। एवी वाल्व मतलब ये वाली ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों वाल्व, ये जो एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में है, ये वाल्व अभी खुली हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली सेमिल्यूनर वाल्व अभी बंद है। तो एवी वाल्व अभी ओपन है, ये आपको याद रखना है इस पॉइंट पर। और एसएल वाल्व अभी भी बंद है। ठीक है जी, ये अभी क्लोज है, अभी कोई ब्लड बाहर नहीं जा रहा और ये पूरे प्रेशर से ब्लड को नीचे धकेल रही है, पूरे प्रेशर से ब्लड को वेंट्रिकल में भर रही है। तो ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भरता जा रहा है। तो जो 30% बचा था भरने के लिए वो भी भर गया। तो रेस्ट 30% फिलिंग इसी स्टेज में हो जाती है वेंट्रिकल के। तो फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल अकर्स, वेंट्रिकल्स अकर हियर। तो यहाँ पे 30% जो बचा था वो भी फिलिंग हो चुकी। ठीक है, अब एट्रियल सिस्टोल खत्म, उन्होंने अपना प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ भेज दिया। अब यहाँ ब्लड भर गया बहुत ज्यादा। तो अब इसके बाद होगा क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, थर्ड इवेंट जो है अब हम ये पढ़ेंगे। तो वेंट्रिकुलर मतलब नीचे वाले चेंबर में इतना ज्यादा ब्लड भर गया कि अब इसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो लो जी, ये है हार्ट तरीके से, ये, और ये इसके वाल्व्स, ये इसके यहाँ पे वो है एवी नोड, और सॉरी एवी वाल्व, और यहाँ पे एसएल वाल्व है। तो ये यहाँ पे ये अपना प्रेशर ऑलरेडी नीचे रिलीज कर चुके हैं, तो ये अभी एकदम चिल हो गए हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इन्होंने पूरे प्रेशर से अपना नीचे ब्लड भेज दिया, तो ये एकदम चिल कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जिस टाइम पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उस टाइम पर एट्रियल अभी मस्त रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब अब ये डायस्टोल कर रहे हैं। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन है, एट्रियल रिलैक्सेशन चल रहा है, एट्रियल अब चिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ इतना प्रेशर बढ़ गया, इतना प्रेशर बढ़ गया कि अब ये ट्राई कर रहे हैं कि ब्लड को पीछे भेजे। लेकिन हमें पता है कि भैया ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है, जैसे ये ट्राई करेगा पीछे की तरफ प्रेशर मारने का, ये धक करके बंद हो जाएंगी और इन्हीं की वजह से पहला हार्ट साउंड क्रिएट होता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर एट द सेम टाइम अभी ऊपर वाले चेंबर एकदम चिल कर रहे हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमें पता है कि ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स शुरू करा यहाँ पे,
और वो इम्पल्स अब ऐसे नोड तक जाएगी, सॉरी एवी नोड तक जाएगी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक जाएगी, और फिर वो पूरा बंडल ऑफ हिज और जो भी यहाँ पे ये होती हैं, ये सारी जो पुरकिंजी फाइबर बंडल ऑफ हिज है, उसके थ्रू ये पूरे वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाएगा। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाती है। ठीक है जी, स्टिमुलेट हो गई, और स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा, दिस इज स्टिमुलेटेड। अब इसके बाद ये करेगा क्या, इट विल कॉज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, नीचे के दोनों वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इनका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और जैसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो ये क्या करेगा, ट्राई करेगा कि पीछे ब्लड को भेजे, बैक फ्लो करे एट्रियम में, बट ऐसा कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जैसे शुरू हुआ, जैसे यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, इसके वजह से क्या है, बिगिनिंग ऑफ, जैसे शुरू होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये करेगा इसी के शुरू होते ही यहाँ पे ये ट्राई करेगा कि बैक फ्लो करे, पर बैक फ्लो नहीं होगा, एवी वाल्व बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज मार्क्ड बाय, कैसे, मार्क्ड बाय क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। तो लो जी, दोनों एवी वाल्व, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों हो गए धक करके बंद, और पहला हार्ट साउंड ये जनरेट करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, एवी वाल्व बंद क्यों हुई, ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन चुका है ना, ड्यू टू हाई प्रेशर इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर बन चुका है, तो वो कहीं ना कहीं तो ब्लड को भेजने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले वो बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, बट वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो, तो इसकी वजह से एवी वाल्व हो जाएंगे बंद ना, एकदम जोर से दरवाजा बंद हुआ, और इसकी वजह से ही पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इट विल प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड, पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होएगा, एंड दैट इज बेसिकली वेरी डल, और दैट इज नोन एज लव। तो पहला जो हार्ट साउंड होगा दैट इज कॉल्ड लव, जो थोड़ा डल होता है, डल मतलब थोड़ा कम साउंड होता है, बट फॉर लॉन्गर टाइम, डल साउंड लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, थोड़ा लंबा टाइम चलता है। तो कितना टाइम, 0.15 सेकेंड। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन के लिए थोड़ा लंबा होता है, कितना, 0.15 सेकेंड तक होता है, ये साउंड सुनाई देता है। ठीक है, और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इसको खाली करना है अपना वेंट्रिकल, क्योंकि इसको प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इसमें जब प्रेशर बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं तो खाली करना पड़ेगा, तो फाइनली अब एसएल वाल्व खुल जाएंगे। हाँ जी, अब फाइनली ये वाल्व खुल जाएंगे। तो अब इस स्टेज में कौन सी वाल्व खुलेंगी, एसएल वाल्व फाइनली इस स्टेज में खुले। तो एसएल वाल्व्स ओपन काहे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो निकालना पड़ेगा बाहर, तो ड्यू टू इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये खुला है, तो मतलब ये पूरा प्रेशर का ही डिफरेंस है, प्रेशर का ही फ्लो है। तो जब एट्रियम में प्रेशर ज्यादा हुआ तो उसने धक्का मार के वेंट्रिकल में ब्लड घुसाया, जब वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ज्यादा हुआ वो ट्राई कर रहा है कि पीछे की तरफ धक्का मारे, तो एवी वाल्व बंद, एसएल वाल्व खुल गए, है ना। तो यहाँ पे अब इसने अपना प्रेशर रिलीज कर दिया, अब इसको बड़ी राहत आई, है ना। तो जब प्रेशर रिलीज हो गया तो आगे इसको राहत, तो हमें पता है कि यार यहाँ से ब्लड लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, तो फाइनली ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, तो यहाँ पे फाइनली ब्लड फ्लोज वेयर, blood flows to pulmonary artery and aorta। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो करेगा कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, एंड एओटा में करेगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, तो फाइनली ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोम। अब यहाँ पे इसने भी अपना प्रेशर कम कर दिया, एट्रियम में अभी भी प्रेशर कम है, ठीक है, तो ठीक है, बहुत ऑसम। अब यहाँ पे एक होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर, ये है क्या, आइसो वॉल्यूमेट्रिक
डायस्टोल और रिलैक्सेशन। तो ये समझ में ही आ रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, ये वो ड्यूरेशन है, ये तब होती है ये कंडीशन जब it is the duration between closure of SL valve and opening of AV valve। तो ये अभी हम देखेंगे ओपनिंग ऑफ AV valve। तो यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या होता है, लेट मी टेल यू। SL valve अभी खुला हुआ है और AV valve बंद है, ठीक है। तो इसके बाद क्या कंडीशन होने वाली है, इसके बाद एक्चुअल में वेंट्रिकुलर रिलैक्स होने वाला है क्योंकि प्रेशर निकल गया। तो जब वेंट्रिकल से प्रेशर खत्म हो गया है, एकदम चिल हो गया है ये, अब इसने पूरा प्रेशर निकाल दिया अपना, तो अब ये पूरा रिलैक्स हो चुका होगा। वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो चुके होंगे और एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं। तो अभी मस करके ब्लड जा रहा है इन 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 पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। लेकिन अब क्या होगा कि बड़े प्रेशर से इनमें ब्लड जा रहा है, दोनों आर्टरीज में बड़े प्रेशर से ब्लड जा रहा है, तो अब यहाँ पे प्रेशर डाउन है और प्रेशर डाउन होने की वजह से यहाँ प्रेशर हाई है। तो अब ये ट्राई करेगा कि ब्लड को बैक फ्लो करे, पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वाल्व हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्लड को भेजेगा। तो इस क्योंकि ये ट्राई करेगा बैक फ्लो करने की, इसके वजह से एसएल वाल्व अब बंद हो जाएंगे। तो जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाता है, पूरा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरी हार्ट में जो चल रहा था, वो एक्शन पोटेंशियल अब हो गया है बंद, स्टॉप हो जाएगा और इसके वजह से ही वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा। ठीक है जी, वेंट्रिकुलर एकदम रिलैक्स हो गया है, प्रेशर इसने डाउन कर दिया। अब यहाँ पे एसएल वाल्व हो जाएंगे इसके वजह से क्लोज। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम है ड्यू टू लो प्रेशर इन वेंट्रिकल। तो लो प्रेशर हो गया है वेंट्रिकल के अंदर। सिंपल सी बात है, वेंट्रिकल्स के अंदर हो गया है लो प्रेशर, जिसके वजह से एसएल वाल्व बंद हो गए और इसी की वजह से यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होएगी। तो इट विल प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड। तो सेकेंड हार्ट साउंड ये प्रोड्यूस करेगा, राइट? दैट इज कॉल्ड डब। इसको बोलेंगे जी डब साउंड। और ये जो डब साउंड है वो ऑब्वियसली इट इज रिमेन, ये काफी शार्प होता है, काफी लाउड होता है, लेकिन छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। कितना शॉर्ट? अप्रॉक्स 0.1 सेकेंड। तो कुछ 0.01 सेकेंड, मतलब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, राइट? तो दैट्स ऑल, यहाँ पे इतना ही था, 0.01 नहीं 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब एवी वाल्व, क्योंकि प्रेशर डाउन हो गया है, तो अब यहाँ पे एवी वाल्व वापस से चालू हो जाएंगे। तो एवी वाल्व वापस से चालू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर डाउन की वजह से एवी वाल्व फिर से खुल गए। तो एवी वाल्व तभी बंद होते हैं जब यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब प्रेशर कम है तो एवी वाल्व फिर से ओपन हो गया, क्योंकि अब यहाँ प्रेशर बढ़ने लग गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्लड नीचे की तरफ वापस आ गया। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। और क्यों ओपन हुआ? क्योंकि यहाँ पे तब ओपन होता है जब प्रेशर नीचे गिर जाता है, when the pressure drop below arterial pressure। तो आर्ट्रियल प्रेशर से जब यहाँ प्रेशर कम हो जाए वेंट्रिकल में, तब जाकर एवी वाल्व खुले। तो एट्रिया से वेंट्रिकल का प्रेशर अब कम हो चुका है। ठीक है, तो खुल गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी आइसो वॉल्यूमेट्रिक डायस्टोल। तो ये वो समय है जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है और एसएल वाल्व जो है इसमें रिलैक्स कर रहा है, मतलब इसमें प्रेशर डाउन हो चुका है और यहाँ पे एसएल वाल्व ने पीछे आने का, ब्लड को पीछे फेंकने का ट्राई किया, बट ये बंद हो गया। अभी ये भी बंद है और अभी तक एवी वाल्व भी नहीं खुला है। तो थोड़ा सा जो समय गैप होगा, दैट गैप इज नोन एज आइसो वॉल्यूमेट्रिक डायस्टोल, कि ये रिलैक्स कर रहा है और इस टाइम पर ये भी बंद है और ये जस्ट खुलने वाला है। तो मतलब दिस इज द ड्यूरेशन बिटवीन क्लोजर ऑफ एसएल वाल्व के बंद होने से और इसके खुलने तक का जो समय है, दैट इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक डायस्टोल, राइट? ऐसी यहाँ पे दूसरी टर्म होती है, दैट इज द आइसो
वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल। तो ये कौन सा ड्यूरेशन होता है? तो ऑब्वियसली ये एवी वाल्व के बंद और एसएल वाल्व, क्योंकि यहाँ पे ये डायस्टोल के टाइम पर ऐसा होता है जब ये रिलैक्स कर रहा है। लेकिन वहीं आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल क्या होगा, खुद दिमाग लगाओ। तो ये वो ड्यूरेशन होगा कि जब वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत हाई है और यहाँ पे ये बंद हो चुका है, ये बंद हो चुके हैं, प्रेशर हाई है, बैक फ्लो कर रहा था, लेकिन ये अभी तक खुले नहीं। तो मतलब ये वो ड्यूरेशन है, किस किस का ड्यूरेशन? तो इट्स अ ड्यूरेशन बिटवीन क्लोजर ऑफ, यहाँ पे जो एवी वाल्व जितना टाइम लगाएगा बंद होने में, एंड ओपनिंग ऑफ एसएल वाल्व। तो एसएल वाल्व के खुलने और एवी वाल्व के बंद होने का जो ड्यूरेशन है, दोनों के बीच का जो समय था, लैग था, टाइम था, दैट इज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टम। है ना मजेदार ये सारी टर्म्स? तो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। तो एक चीज तो हमें क्लियर हुई कि जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे तो हमें पता है यार तो हमें ये चीज तो पता है कि यहाँ पे जो कार्डियक साइकिल है उसमें क्या हमने देखा, ये है हमारी कार्डियक साइकिल, और इसका जो 0.4 सेकंड है वो किस में चला जाता है? ऑब्वियसली दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। ये 0.1 सेकंड में जो चल रहा है वो एट्रियल सिस्टोल चल रहा है, और 0.3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि यार इस टाइम पर दोनों चेंबर रिलैक्स कर रहे हैं, इस टाइम पर वेंट्रिकल रिलैक्स है लेकिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे इतने टाइम में एट्रियल रिलैक्स और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जब जब यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो टोटल वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जिस जिस टाइम पूरे 0.8 सेकंड में कितनी देर यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। तो अगर हमें निकालना पड़े तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली लेट मी राइट डाउन। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल टाइम, टोटल ड्यूरेशन एट विच this ventricular relaxation happening, ventricular relaxation अकर, तो वो कितना टाइम होगा? तो टोटल टाइम कितना है जब ये पूरा रिलैक्स कर रहा है? तो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। तो टोटल वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिस टाइम पर नहीं हो रहा है उस सारे टाइम पर ये रिलैक्स कर रहा है। तो इस टाइम भी रिलैक्स कर रहा है और इस टाइम भी रिलैक्स कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे 0.8 से आप माइनस कर दोगे 0.4 प्लस इसको, तो यहाँ पे पता, सॉरी 0.3 को माइनस कर दोगे क्योंकि इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन है, बाकी 0.5 सेकंड तक ये रिलैक्स कर रहा है। सिंपल सी बात है। वैसे अगर हम एट्रियल टोटल एट्रियल रिलैक्सेशन का निकालेंगे, डायस्टोल का निकालेंगे, तो कितना आएगा? तो ये भी आप निकाल सकते हैं कि ये इतने ही टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकी सारे टाइम रिलैक्स कर रहा है। तो 0.8 सेकेंड में से 0.1 माइनस कर दोगे तो 0.7 सेकेंड तक ये मस्त रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एवी वाल्व है, एवी वाल्व तब खुला रहता है जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहा है। तो एवी वाल्व जैसे ही यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा तो एवी वाल्व हो जाएगा बंद। तो बंद कब होगा? ये जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुआ, और फिर जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ तो यहाँ पे ये एवी वाल्व फिर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एवी वाल्व फिर से ओपन हो जाएगा। और लेकिन ये जो 0.3 सेकंड का ड्यूरेशन है, ये सिर्फ इतने ड्यूरेशन में बंद रहता है। तो एवी वाल्व कितने टाइम बंद रहेगा? तो यू कैन राइट डाउन कि ये 0.3 सेकंड के लिए बंद रहता है। लेकिन वहीं अगर हम एसएल वाल्व की बात करें तो हमें पता है कि एसएल वाल्व जो है वो सिर्फ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में खुलता है। तो यहाँ पे कितने टाइम ये ओपन रहेगा? तो ये ओपन रहेगा 0.3 सेकंड के लिए, बाकी हर टाइम ये बंद ही रहता है। तो ओपन रहेगा फॉर 0.3 सेकेंड। लेकिन वहीं अगर हम क्लोज पूछेंगे कि बंद कितनी देर रहेगा, तो बंद ये पूरा 0.5 सेकेंड तक रहेगा। तो जब रिलैक्सेशन है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स है, तो इस टाइम पर पूरा एसएल वाल्व बंद रहेगा और एवी वाल्व खुला रहेगा।
तो यानी इस 0.5 सेकंड में जबकि पूरा वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, यानी इस टाइम रिलैक्स कर रहा है, इस टाइम रिलैक्स कर रहा है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में एवी वाल्व खुला रहेगा और इस पूरे ड्यूरेशन में एसएल वाल्व बंद रहेगा। ठीक है, तो यानी 0.5 सेकेंड जब ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन चल रहा है तो क्या होगा, एवी वाल्व खुला रहेगा और एसएल वाल्व बंद रहेगा। तो यहां से बस ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको याद भी रखने हैं, राइट, कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स करने होंगे। और सेम अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, एवी वाल्व बंद कब होगा, तो एवी वाल्व बंद होगा इस टाइम के लिए जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है। और एसएल वाल्व खुलेगा कब, सिर्फ इस टाइम पर जब एसएल वाल्व वीएस जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है ना। तो बस इतना ही चीज आपको याद रखना है, दैट्स ऑल। सो आई एम श्योर दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल इसमें देगा तो यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड इन इट, राइट। सो नेक्स्ट थिंग, जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ ही रहे हैं तो एक कार्डियक आउटपुट भी होता है। तो कार्डियक आउटपुट मतलब ईच वेंट्रिकल, एक एक वेंट्रिकल कितना ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है, कितना ब्लड यहाँ पे पंप कर रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो मतलब कितना एक वन वेंट्रिकल, सिर्फ एक वेंट्रिकल की बात करें तो एक वेंट्रिकल 70 ml ब्लड जो है वो एक टाइम पर एक हार्ट बीट में निकाल देता है। तो दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम, और हमें पता है कि एक मिनट में कितने हार्ट रेट होते हैं, 72 हार्ट रेट। तो एक हार्ट बीट में कितना ब्लड निकलता है पर वेंट्रिकल, 70 ml। तो आप इजीली कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, कि पर मिनट में कितना ब्लड ईच वेंट्रिकल पंप करेगा। तो मतलब इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो पर मिनट का कैसे निकालोगे, एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड निकलता है और एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अप्रोक्स 5000 ml ईच वेंट्रिकल निकाल सकता है पर मिनट। तो दिस इज द टोटल कार्डियक आउटपुट। ठीक है जी, तो ये कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है और हार्ट साउंड में ऑलरेडी आपको बता भी चुकी। तो बच्चा दैट इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल और यहाँ पे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट हम इस तरीके से निकालते हैं। और याद रखना कि यहाँ पे जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकालते हैं तो इसके लिए एक चीज भी होती है। तो कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो सबसे पहला है वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो एंड डायस्टोलिक मतलब जब डायस्टोल खत्म हो जाता है तो कितना वॉल्यूम ब्लड का उसमें है। तो ईडीवी सॉरी, जब यहाँ पे डायस्टोल मतलब जब यहाँ पे रिलैक्सेशन कर रहा है तो कितना ब्लड उसमें भरेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल में कितना ब्लड भरा हुआ है इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ, किसका, किसके एंड में, एट द एंड ऑफ डायस्टोल। तो जब उसका रिलैक्सेशन खत्म हुआ तो उस जब वो रिलैक्स कंडीशन में था तो कितना ब्लड उसमें भर गया, तो भरता गया और एक टाइम पर वो अब रिलैक्स नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये जब रिलैक्स रहता है तो हम इसके अंदर 130 ml ब्लड भर सकते हैं इन ईच वेंट्रिकल। तो ईच वेंट्रिकल में इतना इतना ब्लड भरता है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के अलावा एक और वॉल्यूम होता है, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम नाम से समझ में आ रहा है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ईएसवी है और इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल और इन वेंट्रिकल, कितना ब्लड बचा है इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ सिस्टोल। तो जैसे यहाँ पे सिस्टोल खत्म हुआ, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है, वो ब्लड निकाल चुका है, निकालने के बाद जितना बचा है ईच वेंट्रिकल में वो कितना है, 50 ml एट इन ईच वेंट्रिकल। तो ईच वेंट्रिकल में इतना तो ब्लड बचा ही हुआ है। ठीक है जी, तो दिस इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे हम कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम निकालते हैं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम का यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब पर बीट में कितना ब्लड गया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जब हमारा, हम इजीली ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे सपोज करो ये है, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ब्लड भरता गया, कितना भरा, 130 ml।
और अब पंप करने के बाद, पंप कर चुका है, पंप कर चुका है और उसके बाद पंप करने के बाद 50 ml बचा, 50 माइनस कर दोगे तो 70 ml के आसपास आएगा, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब EDV माइनस ESV, यू कैन राइट डाउन। तो 70 ml बचा, तो मतलब एन डायस्टोलिक वॉल्यूम में जब ESV माइनस करोगे सिस्टोलिक वॉल्यूम को तो आपको SV का पता चल जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम का पता चल जाएगा कि पर बीट में इतना बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो 130 भरा था, उसमें से 50 बचा है, तो कितना निकल गया, 70 ml। तो दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। याद रखना कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है और जो कार्डियक आउटपुट है, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं EDV के ऊपर। तो EDV हमेशा बदलता रहता है लेकिन ESV कांस्टेंट है। तो जब हम ESV की बात करें तो बच्चा यहाँ पे ये दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ESV इज कांस्टेंट लेकिन EDV चेंज होता रहता है। तो EDV को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन ESV यानी 50 ml हमेशा रहेगा ही रहेगा हार्ट में। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो इसलिए अगर हमारा हार्ट बीट कार्डियक आउटपुट बड़ा है तो मतलब उसमें जो ब्लड एंटर हुआ है वो ज्यादा हुआ है, 130 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ESV हमेशा 50 ही रहेगा, बचेगा हमेशा 50 ही। तो हमेशा EDV की अकॉर्डिंग ही SV और कार्डियक आउटपुट चेंज होता रहता है। तो कार्डियक आउटपुट अगर एथलीट की बात करें, जो दौड़ते मतलब एथलीट्स होते हैं, तो उनमें हमारे अकॉर्डिंग 6 से 7 गुना ज्यादा कार्डियक आउटपुट है। तो मतलब क्यों, ऐसा क्यों, तो जितना कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली और एक ऑर्डिनरी इंसान का कम होता है कार्डियक आउटपुट उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यानी जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा उनका थोड़ा हार्ट रेट स्लो हो जाता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट उनमें ज्यादा है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा है मतलब ज्यादा ब्लड, वो एक टाइम में ही ज्यादा ब्लड जो है वो निकाल पा रहे हैं, 1 मिनट में उनका ब्लड ज्यादा निकल रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उनके हार्ट बीट थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, लेकिन हार्ट बीट कम भी है लेकिन तब भी ब्लड एक टाइम में बहुत ज्यादा निकल रहा है उनके हार्ट से, उनके वेंट्रिकल से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो 5 गुना बढ़ जाता है। तो यानी जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट 5 गुना, मतलब समझ लो कि नॉर्मली 5 लीटर ईच वेंट्रिकल निकलेगा और जब एक्सरसाइज करते हैं तो 25 लीटर। नाउ यू कैन इमेजिन कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं तो अवर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, हम अपनी नॉर्मल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है 5 टाइम्स, 5 गुना बढ़ जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पहले 5000 लीटर 5000 ml निकल रहा था पर मिनट, अब 5 गुना यानी 25 ml निकलेगा। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है स्केलेटल सिस्टम में, ये आपको याद रखना। सिर्फ पहले 5 लीटर था, अब यहाँ पे 25 लीटर पर मिनट निकलता है, तो 5 गुना बढ़ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्केलेटल सिस्टम को ज्यादा ज्यादा ऑब्वियसली ब्लड मिलेगा, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम को ज्यादा ब्लड मिला, ज्यादा काम कर पाएंगे। और हार्ट रेट हमेशा साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म है उतना उसका हार्ट रेट ज्यादा होगा। जितना बड़ा हाथी, हाथी का हार्ट रेट कम है, वहीं छोटे छोटे बच्चे उनका हार्ट रेट ज्यादा होता है हमारे कंपैरिजन में, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। दैट्स ऑल, वी आर डन फॉर द डे। हमने यहाँ पे कार्डियक आउटपुट और कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर लिया। आई एम श्योर एक एक चीज सबके दिमाग में फिट है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। I hope you enjoy the session. So have a great day. Enjoy. See you all in the next class.